हेलो एवरीवन, मैं तेजस शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग पिछले पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे होंगे, रिवाइज करके आ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ, जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/8 log 2। ये आपको प्रूव करना है। यही क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है। और इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू π/8 log 2। ये दो तरीके से वाले क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना तो हमको वाला फॉर्म मिलेगा। कैसे? अभी तक आपको क्वेश्चन देखते बरोबर ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्म दिख रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस किसी चीज के स्क्वायर में आपको कोई फॉर्मूला याद है? हाँ जी याद है, हम लोगों ने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला किसका? सेक स्क्वायर थीटा का। तो जैसे हमको यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिखा तो हम एक्स की जगह क्या डालेंगे? tan थीटा डालेंगे। याद है सबको? अरे पढ़ाया था मास्टर ने कभी ऐसा? याद आ रहा है? कुछ तो भी याद आ रहा है। आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं कर रहे सब लोग। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम लेते हैं इक्वल टू आई। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम लोग? करते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? हमको फॉर्मूला मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, तो हम x की जगह क्या डालेंगे? tan थीटा। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएंगे? यहाँ पे tan इधर गया तो tan का इनवर्स, तो थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट करो, थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगा। थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव dx। ऐसा लिखे हम लोगों ने। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू मिलती है डी थीटा अपॉन dx की इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। हम एक स्टेप पे लिखते हैं। एक और चीज आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, वो क्या होती है? लिमिट। यहाँ पे x की पहली वैल्यू क्या दी हुई है? 0। तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन बताइए थीटा की वैल्यू क्या आएंगे? थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। x की वैल्यू क्या दी हुई है? 0। tan 0 कब होगा? जब sin 0 होगा। sin 0 कहां पे होता है? 0 पे। तो आगे थीटा की वैल्यू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और देखिए यहाँ पे अपर लिमिट क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? tan इनवर्स ऑफ 1। tan की वैल्यू 1 कहां पे होती है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री यानी π/4। तो थीटा की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे? π/4। ये सब वैल्यू याद है। tan की वैल्यू 1 कब होंगी? जब साइन और कॉस इक्वल होगा। कहां पे होता हो? 45 डिग्री पे। साइन की तरफ भी 2 उंगली, कॉस की तरफ भी 2 उंगली। होता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक समझा? तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन था वो किस तरीके से आ जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स। ऐसे पूरा लिखने से अच्छा मैं आई लिख देता हूँ, है ना? काय के लिए अपन ने आई से तो डिनोट किया हुआ है इसको। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब x की वैल्यु 0 है तो हमको थीटा कितना मिल रहा है? 0। तो 0 से लेके जब x की वैल्यू 1 है तो थीटा क्या मिल रहा है? π/4। तो क्वेश्चन जाएगा 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है जी? tan थीटा। तो आएगा 1 प्लस tan थीटा। और यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काय की वैल्यू है? डी थीटा। तो आ गया डी थीटा। आ गया। इसको आपने कोई इक्वेशन दिया था क्या? नहीं दिया था, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख रहे जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन किया आपको ये वाला क्वेश्चन मिल गया। मिला 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा।
मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको करना है इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, π/4 दिख रहा है, log 1 प्लस tan थीटा दिख रहा है, d थीटा दिख रहा है। ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं। जब भी हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, हम क्या लगाते हैं? कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम हर क्वेश्चन में लगाते हैं वो कौन सी रहती है? इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पढ़े थे प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या थी वो? इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके a यानी 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ थीटा की जगह क्या आएगा? a माइनस एक्स यानी a की वैल्यू, a क्या था? π/4 माइनस x की जगह क्या था? थीटा इंटू डी थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कौन से फॉर्म में? tan a माइनस बी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? ये tan a माइनस बी के फॉर्म में। tan a माइनस बी फॉर्मूला आता है आप लोगों को? हाँ जी आता है। क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो चलिए बताइए, देयरफॉर i की वैल्यू आपको क्या मिलेंगे? इंटीग्रेशन कहां से कहां पे जा रहा है? 0 से π/4 तक जा रहा है। log ऑफ 1 प्लस तो आएगा log ऑफ 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग रहा है? tan a माइनस b। a की जगह क्या है? π/4। b की जगह क्या है? थीटा। तो चलो tan a माइनस tan b यानी tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b यानी tan π/4 इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा आएगा। tan π/4 कितनी होती वैल्यू? 1। अभी पढ़े थे हम लोगों ने, अरे पढ़े थे, याद है? tan π/4 क्या होती वैल्यू? 1 होती है। तो tan π/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो बताओ i की वैल्यू क्या मिलेंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 क्या आएगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 1, तो 1 इंटू tan थीटा क्या मिलेगा? tan थीटा इंटू डी थीटा। क्रॉस करो वैल्यू तो क्या मिलेगा आपको? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस tan थीटा प्लस यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan थीटा, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan थीटा, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसल, तो क्या बचेगा यहाँ से वैल्यू आपकी? बचेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। काय की वैल्यू आई है? i की आई। ये कौन से फॉर्म में? log m अपॉन n के फॉर्म में। log m अपॉन n का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या मास्टर ने? हाँ जी पढ़ा है। क्या होता है? log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। पढ़े? log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n। तो चलिए बताइए i की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log m तो आएगा log 2 माइनस log n तो आएगा log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये इंटीग्रेशन को सेपरेट करो तो क्या मिलेगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4। पहले क्या है? log 2 इंटू डी थीटा माइनस फिर से इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। log 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो i की वैल्यू क्या आएंगी? log 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 log ऑफ
वन प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। काय की वैल्यू है ये? आई की। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ। तो आएगा आई। कहाँ से आया जी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आए। यहाँ पे माइनस आई, इधर गया तो प्लस आई। आई प्लस आई कितने बार आई हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू log 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई बाय 4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 2i की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको? log 2 जैसा था वैसा। क्या रहता? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट थीटा की जगह रखो पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह रखो 0। तो क्या मिला आपको? 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 में तो 0 गया तो पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4 log 2 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? लेकिन हमको तो आई की वैल्यू चाहिए थी। तो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में 4 2 जार 8 तो आएगा पाई बाय 8 log 2 आएगा। तो देयरफॉर आई क्या था? जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे क्या था? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो ये लिखो, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये लिखो। देखो दोनों का आंसर क्या आ रहा? पाई बाय 8 log 2 तो आएगा पाई बाय 8 log 2। यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना है आपको, ठीक है ना? जो क्वेश्चन दिया था आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, हैंस पूरा क्वेश्चन या जो क्वेश्चन शो दैट में पूछा था। इजी था क्वेश्चन, पक्के में समझा, सच में समझा। इसमें कोई भी एक भी ऐसी चीज जो हार्ड हो, बस आपको क्या आना चाहिए? tan a माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए और ये कौन सी वैल्यू देख के आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे ये आना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। पक्के में समझा, सच में समझा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जैसे अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ ले, जैसे आपसे कहे शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 log 2। अब देखिए हमको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो जिस चीज का फॉर्मूला नहीं मालूम उसको कोई भी एक कांस्टेंट ले लो। जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स को ले लेता हूँ टी ले लूँ। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको आई लिखेंगे तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो साइड को सॉल्व करना है उसको आई ले लो तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। हमको साइन इनवर्स एक्स का मालूम है कोई भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते, उसकी जगह क्या लेते हैं? टी। तो आप लिखेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स को मैं ले लेता हूँ टी। तो बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पे साइन का इनवर्स इधर जाएगा तो साइन, तो एक्स की वैल्यू आएंगी साइन टी। समझा ना? यहाँ पे साइन इनवर्स था, इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, साइन के साथ क्या आएगा? टी। तो एक्स की वैल्यू आ गई साइन टी। लगाओ डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव टी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो आएगा कॉस टी इंटू डी टी। आया? जैसे मैं इसको करता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या आता? डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। यहाँ पे डी टी डिविजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। और क्या सब्स्टिट्यूट करते? लिमिट सब्स्टिट्यूट करते। तो व्हेन पहले x की वैल्यू क्या दी हुई है? 0। तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन आपको बताओ t क्या मिलेगा? t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन 0 कहाँ पे होता है? साइन 0 होता है 0 पे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर t इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t क्या मिलेगा? t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है? 1। साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होंगी? जहां पे पूरी उंगली साइन की तरफ हो जाए, सबसे आखिर वाली वैल्यू, सबसे आखिर क्या रहता है? 90। तो आप लिखेंगे देयरफॉर t इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। याद रखना हमको पाई बाय 2 पाई बाय 4 ऐसी वैल्यूज में लिखना पड़ता है इनको। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझाया तक? अब बस आपको क्या करना है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो बताओ देयरफॉर आए क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन अभी कहां से कहां तक जा रहा था? 0 से 1 तक। तो जब x 0 था तो t क्या आया? 0, तो आ गया 0। जब x 1 था तो t क्या आ रहा है? पाई बाय 2, तो आ गया पाई बाय आया। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का की वैल्यू है t की, तो साइन इनवर्स x की जगह आ गया t अपॉन x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x की वैल्यू है साइन t, तो आ गया
साइन टी इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू क्या है कॉस टी इंटू डी टी। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 टी जैसा था वैसा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का एक वैल्यू होती है कॉट थीटा की, तो आएगा कॉट टी इंटू डी टी। क्यों आया समझा ना, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का एक वैल्यू होती है ये कॉट थीटा की होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो आपको कॉट जो टी है उसकी भी वैल्यू इंटीग्रेट डेरिवेटिव करना आता है, कॉट टी की वैल्यू इंटीग्रेट और डेरिवेटिव करना आता है, और ये काय में है मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम लोगों ने पढ़े इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सबको आता है, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी u इंटू वी। क्या आता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u इंटीग्रेशन ऑफ v बिटवीन लिमिट a टू b माइनस इंटीग्रेशन a से लेके b डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx इंटू dx। पढ़े क्या है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे भी लिमिट्स लगता है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिमिट्स लगाना पड़ता है, यहाँ पे शुरुआत में लिमिट्स लगाना पड़ता है। क्या है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कौन से रूल से लगाते हैं, लाइट रूल से, है ना। यानी सबसे पहले आप किसको लेंगे लॉग, ये डिपेंड करता है इसमें u और v कौन सा लोगे, u पहले वाला वैल्यू है, v बाद वाली वैल्यू है। तो इस सीक्वेंस में लॉग को सबसे पहले लेते हैं, फिर i को लेते हैं, फिर अलजेब्रिक को लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे t है, t क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन समझ रहा है ना कौन सा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे यहाँ पे t है यानी t का पावर 1 है, यानी कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन। t क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos t क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन को लोगे u, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लोगे v लेंगे। अगर यहाँ पे लॉग होता तो मैं लॉग वाली वैल्यू को लेता u और बाद में किसी भी वैल्यू को लेता v। समझ रहे ये कौन सा रूल है, लाइट रूल। कहीं पे लाइट रूल लिखा होता है, कहीं पे आइलेट रूल लिखा होता है, ठीक है। दोनों लगाओ, दोनों में आंसर आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। याद रहेगा क्या है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू dx। अब dx के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx, यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं t के, तो क्या आएगा हर जगह पे dt आएगा। ब्रैकेट पहला वाला जहाँ पे क्लोज करोगे वहां पे एंड में लिमिट लगाओगे, और सेकेंड वाले केस में स्टार्टिंग में लिमिट लगाओगे। यानी यहाँ पे एंडिंग में लिमिट लगा तो यहाँ पे तुरंत स्टार्टिंग में लिमिट लगता है। क्या रहता इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू dx। याद रखेंगे कौन से रूल से लगाते हैं, लाइट रूल से, यानी लॉगरिथमिक सबसे पहले, फिर आपका इनवर्स, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। जो भी पहले आएगा उसको u लेंगे, जो बाद में आएगा उसको v लेंगे। तो चलिए अब लगाते हैं इसको यहाँ पे। तो बताओ i की वैल्यू क्या आएंगी। क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लो, इसको ले लिए u, इसको ले लिए v। क्या रहता है u, तो आ गया t इंटीग्रेशन ऑफ v, तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot t इंटू डी टी बिटवीन लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिमिट लिखे तो तुरंत लिख दो 0 से पाई बाय 2। देखे यहाँ पे अगल बगल में लिमिट आते हैं, ठीक है, माइनस के लेफ्ट में भी माइनस के राइट में भी इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू क्या है t, तो dt बाय dt। ये विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं t के, तो जहां जहां पे dx था उसकी जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी cot t इंटू dt इंटू dt। कैसे क्या समझा, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी क्या रहता है u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। अगर यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में करते तो dx, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे तो dt। लिमिट कहाँ पे लिखना, माइनस साइन के लेफ्ट और राइट पे, तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2
आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी। आप लोगों को इंटीग्रेशन कॉस का फॉर्मूला याद है क्या? हम लोगों ने पढ़ा है क्या ऐसा? यानी 11th-12th में, आपने 12th में देखा होगा शायद वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। क्या रहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू? लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी होता है। हम लोग यहाँ पे मॉड क्यों डालते हैं वैसे? लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स क्यों लिखते हैं? ताकि लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए, क्योंकि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज का लॉग निकालते हैं क्या? नहीं निकालते। करके हम लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड। लेकिन हमारा जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक लिमिट है? 0 से लेके π/2। 0 से लेके π/2 तक हमारा साइन नेगेटिव होता है क्या? नहीं। करके हम यहाँ पे मॉड डालेंगे क्या? नहीं। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। हम मैंने फॉर्मूले में लिखते वक्त तो प्लस सी लिखा हूं, लेकिन आप लोग यहाँ पे प्लस सी डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल, और ये फॉर्मूला किसका है? इनडेफिनाइट इंटीग्रल का। हम लोग सी नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है? कैंसिल। करके हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे क्या? वैल्यू को नहीं करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? आएगा टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट। तो आई की वैल्यू क्या आएंगे हमारी? आएगा हमारा टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट। कॉट क्या आएगा? लॉग ऑफ साइन टी। आ गया टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी क्या आएगा? जहां जहां पे एक्स उसकी जगह टी डाल, तो लॉग ऑफ साइन टी। आ गया बिटवीन लिमिट 0 से लेके π/2 आया। फिर कौन सा साइन है? माइनस, तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना आएगा? 1, तो आ गया 1। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी लॉग ऑफ साइन टी इंटू टी टी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझे यहाँ तक? तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू? आई इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां जहां टी उसकी जगह पहले क्या रखो? π/2, तो आएगा π/2 लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस, फिर टी की जगह रखो 0। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? आई मिलेगा इज इक्वल टू π/2 साइन 90। साइन 90 कितना होता? 1, तो आएगा लॉग ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी। पढ़े क्या था इसका आंसर? -π/2 log 2। पढ़े हैं? अरे जी याद है, कल का लेक्चर ही है ये। 0 से लेके π/2 क्या पढ़े थे? लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो चाहे एक्स लिखो चाहे टी लिखो, अगर लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है, तो आंसर भी क्या आता? सेम। तो क्या आएगा? -π/2 log 2। अरे पढ़े हैं ऐसा? log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अरे पढ़े हैं? log 1 क्या होता है? 0। तो आप लिख सकते हैं आई की वैल्यू इज इक्वल टू π/2 इंटू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस π/2 log 2। π/2 इंटू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0। तो आई की वैल्यू क्या आएंगी? π/2 log 2। और यही प्रूव करना था आपको, करना था आई, यानी इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? π/2 log 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है? पहली तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो करना आना चाहिए। जो वैल्यू का नहीं मालूम हमको इंटीग्रेशन, उसको हमने लिया टी। साइन इनवर्स इधर गया तो साइन, तो dx की वैल्यू क्या आएंगी? cos t इंटू dt। जब x की वैल्यू रखे 0 तो t की वैल्यू क्या मिलेंगी? साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन 0 कहाँ पे होता है? 0 पे। फिर हमने x की वैल्यू रखे अपर लिमिट जो था 1, तो x की जगह 1 रखे तो t की वैल्यू क्या आएंगी? साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होता है? π/2 पे। उसके बाद हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, तो हमको मिला t cot t। हमको t का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मालूम है, cot का भी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मालूम है। तो हमें को दिख गया दो, यहाँ पे जो फंक्शन है कायम है प्रोडक्ट में, तो हम इसको काय से सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ठीक है, ये जो किए हमने, ये जो लिखे इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप ये फॉर्मूला लिखने के बजाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लिख सकते, बट
मैं पर्सनली फॉर्मूला लिखना प्रीफर करता हूं ताकि मैं यहाँ पे एक को u दे दूं, एक को v दे दूं और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं। कौन से रूल से सॉल्व होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट? या तो इलेट रूल या तो लायट रूल। एल बोलता है लॉगरिदम, आई बोलता है इनवर्स, ए बोलता है अलजेब्रिक, आई बोलता है इनवर्स, ई बोलता है एक्सपोनेंशियल। तो ई के पावर में कुछ भी रहा तो एक्सपोनेंशियल। इनवर्स मतलब टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कुछ ऐसा दिख जाए। अलजेब्रिक मतलब इक्वेशन हो कोई तो भी, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स टी, कुछ तो भी। आई मतलब हमारा इनवर्स, और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन टी, कॉस टी वगैरह, और एल मतलब लॉग। याद रखेंगे आई से इनवर्स है ये वाला, और ये टी है। टी से क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन टी, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, ऐसे वाले फंक्शन। तो ये लायट रूल से क्या डिसाइड होता है? कौन यू आएगा, कौन वी आएगा, यानी कौन सा पहला वाला पार्ट रहेगा, कौन सा सेकेंड नंबर पे आएगा। क्यों? क्योंकि यू वी पे ही पूरा खेल है। क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी। क्या रहता? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। क्या रहता? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। लिमिट कहाँ पे आएंगी? जहां पे मैंने माइनस बोला उसके लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। बस फिर तो सब्स्टिट्यूट कर देते यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ आ गया। अब हमको एक फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट? होता है लॉग ऑफ साइन टी, होता है लॉग ऑफ साइन टी। आ गया। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व किए। ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या रहती वैल्यू? माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो अगर यहाँ पे साइन एक्स की जगह साइन टी इंटू डी टी लिख दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जब तक लिमिट सेम है, फंक्शन सेम है। वेरिएबल कुछ भी लो, एक्स लो, टी लो, थीटा लो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। उसकी वैल्यू क्या आएंगी? माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 सब्स्टिट्यूट किया तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा सबको? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ाने के पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक तरीके से। तो शो दैट, ये आप लोगों का होमवर्क है, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये 10 मार्क के लिए आ चुका है पहले पेपर में, ठीक है। तो अब आपको ये वाला सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक तरीके से पढ़ा चुका हूँ। एक इसमें डायरेक्टली पढ़ाया था जिसपे मैंने साइन टू द पावर एन एक्स अपॉन साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स पढ़ाया था, और मैंने बताया था यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और एक क्वेश्चन था शायद 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स वाला, उस पर तो सेम यही क्वेश्चन बन गया था आगे जाके। तो आप ये वाला क्वेश्चन को अब मैं नहीं लिखाऊंगा, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो आपको ये मालूम चल जाए कि आपने जो पढ़े हैं वो आपको याद है कि नहीं। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है शो दैट। अच्छा, हमारे कैलकुलस के लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हुए जाऊंगा। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कैलकुलस उतने अच्छे से नहीं आता है। जिनको 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जिनके 11th-12th में इतना अच्छे से नहीं हुआ होगा कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, उन लोगों को ये चीज़ हार्ड लग सकती है। करके मैं थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हुए थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा मिले, ठीक है। चलिए क्या रहेगा, शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/√2 लॉग ऑफ √2 + 1। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन आपसे? कह रहा है शो दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू आएंगी 1/√2 लॉग ऑफ √2 + 1 आएगी। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहती? ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं आई, तो आप लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू
dx। अब देखो ये कोई फॉर्म में दिख रहा है हमको, 0 से लेके π/2 में जा रहा है, नीचे साइन भी है और कॉस भी है ना, नीचे साइन भी है और कॉस भी है। क्या करते पहली चीज हमेशा इस पे लगाते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़े थे, 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मैं पेपर में भी आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, हाँ रीजन लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, ताकि आपके मार्क काटने का मौका नहीं मिले इन्विजिलेटर को। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू, अच्छा इसको इक्वेशन 1 दे देना, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर, अभी जहां पे x था उसकी जगह क्या आएगा a माइनस एक्स, a क्या है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जो है π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन, x की जगह क्या आएगा π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस, x की जगह क्या आएगा π/2 माइनस एक्स इंटू डी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए बताइए आई की वैल्यू क्या मिलेगी। एक चीज बताओ मेरे को, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन में π/2 है तो साइन के जगह कॉस, कॉस के जगह साइन, और π/2 माइनस थीटा ये होता है π/2, π/2 में अगर थीटा ऐड करते तो इस साइड जाता है एंटी क्लॉकवाइज, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे कॉस बोलो चाहे साइन बोलो सब वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। साइन π/2 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, तो आ गया स्क्वायर। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे एक्स, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते दोनों को ऐड कर देते, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा i प्लस आई यानी 2 टाइम्स आई, इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से लेके π/2, पहली वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस दूसरी क्या है 0 से लेके π/2, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, मैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखूँ चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखूँ, कुछ फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी लिमिट 0 से π/2, यहाँ पे भी 0 से π/2, ये भी x के रिस्पेक्ट में ये भी x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लिख दो, क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। अब पहले वाले का न्यूमरेटर देखो, पहले वाले का न्यूमरेटर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे वाले का कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों के बीच में साइन प्लस, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज मालूम है ना, अगर मेरे को दिया हुआ है 1/a प्लस 3/a, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ये चीज़ करने आती है सबको पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए आपको ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या यहाँ पे, हाँ जी दिख रहा है, क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1, तो पूरे न्यूमरेटर की जगह क्या आ जाएंगी वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा आपको 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, हाँ तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको याद आ रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स अगर एक साथ दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, मैं क्या करूंगा 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 1/√2 से डिवाइड भी करूंगा क्वेश्चन को, cos x इंटू डी एक्स। याद आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन में देखा होगा, क्यों करते 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि 1/√2 दो जगह पे वैल्यू आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की वैल्यू क्या आती है 1/√2 आती है,
पढ़े थे साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की वैल्यू क्या आती है 1/√2 आती है। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री कितना था 1/√2। तो मैं 1/√2 की जगह एक जगह पे लिख सकता हूँ साइन π/4, एक जगह पे लिख सकता हूँ कॉस π/4 लिख सकता हूँ। तो चलिए क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1/√2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 1/√2 को पहले साइन के साथ मल्टीप्लाई कर तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x के साथ इंटू dx। हो सकता है अब मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना रहता है तो मैं क्या करूंगा 1/√2 की जगह पहले क्या लिखूंगा cos π/4 तो मिलेगा 2i इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1 साइन एक्स इंटू 1/√2 की जगह क्या लिखूंगा cos π/4 प्लस 1/√2 की जगह क्या लिखूंगा साइन π/4 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब एक चीज बताओ मैंने साइन के साथ कॉस ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो है साइन ए प्लस बी का। क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी। तो देखो साइन एक्स इंटू कॉस π/4, फिर उसके बाद अभी देखो यहाँ पे साइन π/4 इंटू कॉस एक्स आ रहा है, तो पहले साइन के साथ एक्स है तो कॉस के साथ एक्स आ रहा है, कॉस के साथ π/4 है तो साइन के साथ π/4 आ रहा है, यानी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ट्रू है क्या ये, हमारे जो क्वेश्चन है उसके लिए ए की जगह मैं रखता हूँ एक्स, बी की जगह रखता हूँ π/4, तो क्या बनेगा साइन ए यानी साइन एक्स, कॉस बी यानी कॉस π/4 प्लस कॉस ए यानी कॉस एक्स इंटू साइन π/4, साइन एक्स कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स साइन π/4 आया करके मैंने वाला फॉर्मूला बनाया। याद रखना आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम नंबर के साथ, यहाँ पे साथ में कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर यही दो वैल्यू आपको दिखे यानी साइन के सामने जो नंबर है और कॉस के सामने जो नंबर है दोनों कैसे होने चाहिए सेम होने चाहिए, तब ये मेथड यूज करते। क्या करते 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते फिर हम यहाँ पे नीचे साइन या कॉस का कोई फॉर्मूला बनाते, डिपेंड करता है प्लस साइन है कि माइनस साइन है। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो फॉर्मूला काय का बनता साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन था यहाँ पे था प्लस, तो मैंने काय का फॉर्मूला बनाया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप ये क्वेश्चन को है ना एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो है टी के टर्म्स में, जो हम लोग लेते थे जैसे एक्स के जगह टैन थीटा लेते थे, फिर टी के एक्स के जगह टैन टी लेते थे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे साइन एक्स का और कॉस एक्स का फॉर्मूला बनाते थे टैन के टर्म्स में, टी के टर्म्स में बनाते थे। वाली मेथड भी आगे आपको कहीं ना कहीं पढ़ा दूंगा, अभी इसको वाली मेथड से कर लेते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, आएगा साइन ए यानी साइन एक्स प्लस बी यानी π/4 इंटू डी, आएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट इजी है, समझा पक्के में, सबको समझा पक्के में समझा। 1/sin क्या होता है 1/sin होता है हमारा कोसेक, टू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन होता है, मिलेगा 1/2√2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1/sin क्या होता है कोसेक। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है वैल्यू x प्लस π/4 इंटू dx, ये क्या हुआ सिंस कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। कोसेक का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू dx, क्या होती वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, फिर से 0 से π/2 है तो मॉड में डालने की क्वेश्चन को जरूरत है क्या नहीं, तो आएगा लॉग ऑफ, क्या आएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। याद है दोनों फॉर्मूले, पक्के में फॉर्मूले याद होने चाहिए करके मैं आपको बार बार चिक चिक के कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे वैल्यू, बताइए क्या आएगा आंसर। आई इज इक्वल टू 1/2√2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या आएगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बिटवीन लिमिट 0 से लेके π/2 आएगा। अब क्या करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा कोसेक एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू क्या है, x प्लस π/4। अच्छा वो देख लिया यहाँ पे, नहीं तो आंसर गलत हो गया था हमारा। कोसेक एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे वैल्यू, x प्लस π/4। तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक्स की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पे, x प्लस π/4 आएगा बिटवीन लिमिट 0 से लेके π/2। अब क्या करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू 1/2√2। पहले लिखो अपर लिमिट, तो क्या आएगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स के जगह पहली वैल्यू π/2, तो आएगा π/2 प्लस π/4 माइनस कॉट ऑफ π/2 प्लस π/4। ये हो गया अपर लिमिट, आया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 0, तो आएगा लॉग ऑफ कोसेक एक्स के जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस π/4 क्या आएगा, π/4 माइनस कॉट एक्स की जगह 0 रख दो, 0 प्लस π/4 क्या आएगा, π/4। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए कोसेक में क्या आ रहा है, π/2 प्लस थीटा। तो चलो बताओ कोसेक π/2 प्लस थीटा क्या होता है। कोसेक π/2 प्लस थीटा निकालना है, प्लस ही है ना वहां पे, हाँ प्लस। कोसेक π/2 प्लस थीटा निकालना हमको। कोसेक में π/2 आया, क्या रहा कोसेक में π/2। जब भी π/2 आया, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, सेक की जगह कोसेक, कोसेक की जगह सेक आता है, तो आ गया सेक थीटा आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है वैल्यू, कॉट, कॉट में π/2 आया, कॉट में π/2 आया, तो कॉट के जगह टैन, टैन के जगह कॉट। अब क्या साइन चेक करना है इनका, चलो साइन चेक, साइन कैसे चेक करते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बना के। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस किसकी होती है, कॉस की, वाई एक्सिस साइन की। तो यहाँ पे माइनस कॉस, यहाँ पे माइनस साइन होता है, ये होता है 0, π/2, पाई 3π/2 और ये होता है 2π होता है। अब बताइए हमको कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, π/2 प्लस थीटा। किसी भी वैल्यू को ऐड करते तो कैसा जाते, एंटी क्लॉकवाइज, सब्ट्रैक्ट करते तो क्लॉकवाइज। कौन से क्वाड्रेंट में आया आप, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कोसेक π/2 प्लस थीटा क्या आएगा, सेक थीटा आएगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/sin। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद कॉट देखो, कॉट क्या रहता है, कॉस बाय साइन होता है। कॉस कैसा है, नेगेटिव, साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएंगी वैल्यू, नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। आ गया, पक्के में समझा, सच में समझा। कैसे, कोसेक की वैल्यू होती है 1/sin। तो अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। कॉट क्या होता है 1/tan, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, साइन कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आना चाहिए वैल्यू, नेगेटिव। तो कॉट की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे किया समझा, अरे पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगे वैल्यू। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2√2, आई इज इक्वल टू 1/2√2 लॉग। चलिए बताइए पहली वैल्यू क्या है, कोसेक π/2 प्लस π/4। कोसेक
π/2 प्लस π/4 क्या होता है सेक थीटा। तो आएगा सेक थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू π/4 आ गया। तो आ गया लॉग सेक π/4। फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू माइनस, तो आ गया माइनस। फिर उसके बाद क्या थी वैल्यू यहाँ पे कॉट π/2 प्लस π/4। कॉट π/2 प्लस थीटा क्या होता माइनस tan थीटा। तो आ गया माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है π/4 आ गया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। फिर उसके बाद क्या साइन था यहाँ पे माइनस, तो आ गया माइनस। लॉग ऑफ किसका लॉग चाहिए यहाँ पे कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4। कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4 आ गया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताओ। आई की वैल्यू क्या मिलेंगी 1/2√2 लॉग ऑफ। चलिए बताइए क्या आएंगे वैल्यू सेक π/4। सेक π/4 यानी सेक 45 कितना होता है √2। क्यों सेक किसका उल्टा होता कॉस का। कॉस 45 कितना होता 1/√2 होता है। तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा √2। माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा tan π/4। tan 45 पे कितना होता इक्वल है, साइन की तरफ भी इक्वल उंगली कॉस की तरफ भी इक्वल उंगली, तो आ जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ क्या है यहाँ पे वैल्यू कोसेक π/4। कोसेक की वैल्यू π/4 पे कितनी होती √2। कौन सा साइन है माइनस। कॉट की वैल्यू π/4 पे कितनी होती 1। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। यहाँ पे सिर्फ आपने वैल्यूज को किया है सब्स्टिट्यूट। सेक π/4 होता है √2, कोसेक π/4 होता है √2, कॉट π/4 होता है 1 और tan π/4 भी होता है। उम्मीद है आता होगा सबको। अब यहाँ पे एक लग रहा है फॉर्मूला लॉग m माइनस लॉग n। पढ़े लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है लॉग ऑफ m/n होता है। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू आपको। तो आपको i की वैल्यू मिलेंगी 1/2√2 लॉग m। m की जगह क्या है √2 + 1 है अपॉन लॉग n। n की वैल्यू क्या है √2 माइनस है। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो क्या आना चाहिए इसका आंसर 1/। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, बहुत कचरा दिख रहा है। लॉग m/n तो आएगा लॉग m। m की वैल्यू क्या है √2 + 1/n जो है √2 - 1। ऐसा आंसर दिया है क्या 1/2√2 लॉग ऑफ √2 + 1 √2 - 1। ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है क्या हमको यहाँ पे नहीं। हमको दिया 1/√2 लॉग ऑफ √2 + 1 ऐसा आंसर दिया हुआ है। तब हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्या चाहिए हमको डिवीजन में √2 - 1 नहीं चाहिए है ना। और हमको ऊपर का वैल्यू एज इट इज चाहिए। तो क्या करेंगे नीचे वैल्यू नहीं चाहिए, क्या करेंगे उसको रैशनलाइज करेंगे। जो भी वैल्यू हटाना रहता मतलब क्या करना रहता उसको रैशनलाइज करना रहता। रैशनलाइज कैसे करते उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो आई की वैल्यू क्या आएंगी क्या था हमारा आई की वैल्यू। आई की वैल्यू थी हमारी 1/2√2 1/2√2 लॉग ऑफ √2 + 1/√2 - 1। मेरे को डिवीजन में लॉग में कुछ भी दिख रहा है क्या नहीं, तो इसको हटाना है। तो क्या करूंगा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई करो। तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे √2 + 1 √2 + 1। क्यों कर रहे समझ रहा, क्योंकि हमारे आंसर में सिर्फ और सिर्फ √2 + 1 है। डिवीजन की वैल्यू है क्या नहीं, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटाते उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो क्या मिलेगा आपको i = 1/2√2 लॉग √2 + 1 × √2 + 1 क्या मिलेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। a - b × a + b क्या मिलेगा a² - b²। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 -1 का स्क्वायर 1 आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे a² - b² क्या रहता a + b × a - b होता।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहेगा ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। तो आई की वैल्यू क्या आएंगे 1/2 रूट 2 लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगी क्योंकि 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1। कोई फॉर्म में दिख रहा है ये? हाँ जी दिख रहा है। कौन से फॉर्म में? log m टू द पावर n। क्या रहता है आंसर? n log m। तो क्या मिलेंगे इसकी वैल्यू i इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 n की वैल्यू क्या है 2 आएगा 2 log m की वैल्यू क्या है रूट 2 प्लस 1 2 कैंसिल तो i की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 log ऑफ रूट 2 प्लस 1 यही निकालना था 1/√2 log of रूट 2 प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन इजी था। क्या याद रखना था यहाँ पे? देखो हमको डिवीजन में क्या दिख रहा था साइन एक्स भी दिख रहा था और कॉस एक्स भी दिख रहा था। जब भी साइन एक्स कॉस एक्स एडिशन में दिखे हमको सेम वैल्यूज है क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग हमेशा π/2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते। कौन सी प्रॉपर्टी लगा के? इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू dx क्या रहता है 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आ गया x जहाँ पे x था उसकी जगह आ गया a माइनस एक्स। a की वैल्यू क्या है π/2 तो देखो आ गया π/2 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा लेकिन उसका क्या था स्क्वायर तो आ गया उसका स्क्वायर। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड 1 एंड 2 तो क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर कैसा था सेम था। देखो इसके भी डिवीजन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसके भी डिवीजन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ऐड हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में वो ऐड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 होता। जब भी आपको डिवीजन में साइन और कॉस एडिशन में दिखे चाहे सब्ट्रैक्शन में दिखे और सामने दोनों के वेरिएबल सेम हो जाते हैं यहाँ पे भी देखो 1 है कांस्टेंट यहाँ पे भी सामने क्या है 1 अगर सेम वैल्यू रहे सामने तो आप क्या करना उस क्वेश्चन में 1/√2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। क्यों? क्योंकि साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो हम यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश करते हैं या तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला या तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला या कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला या कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या मिलेगा आपको 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कौन से फॉर्म में आ गया साइन x 1/√2 की जगह मैंने क्या लिखा cos π/4 1/√2 की जगह लिखा साइन π/4। क्यों? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का जहाँ पे ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू π/4 तो आ गया साइन एक्स प्लस π/4 1 साइन क्या होता है कोसेक तो है कोसेक एक्स π/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या होता है लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या हो गया लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी नहीं लिखते क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हो तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है तो मिला 1/√2 log ऑफ कोसेक एक्स प्लस π/4 माइनस कॉट एक्स प्लस π/4 मिला। अब हम लोगों को क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले x की जगह π/2 रखो x की जगह π/2 रखे फिर x की जगह 0 रखो 0 रखोगे तो 0 प्लस π/4 0 प्लस π/4 आगे कोसेक π/4 और कॉट π/4 इनकी वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मालूम है ना कोसेक π/4 होता है √2 कॉट π/4 होता है 1 तो आगे √2 - 1 लेकिन यहाँ पे देखो कोसेक π/2 प्लस थीटा कोसेक में π/2 आया तो कोसेक की जगह क्या आ जाएगा सेक आ जाएंगे आ गया सेक कोसेक की जगह क्या आ गया यहाँ पे सेक आ गया यहाँ पे कॉट में π/2 है कॉट में π/2 है तो कॉट की जगह क्या आ जाएगा tan आ जाएगा आ गया तो कॉट की जगह क्या आ गया यहाँ पे tan आ गया कॉट की जगह क्या आ गया यहाँ पे tan आ गया। अब चेक करना इनकी साइन कैसे चेक करते हैं एक्स एक्सिस होती है कॉस की वाई एक्सिस होती है साइन की तो इधर प्लस कॉस तो इधर माइनस कॉस ऊपर प्लस साइन तो नीचे माइनस साइन हमको चाहिए π/2 प्लस थीटा की वैल्यू यानी π/2 में कुछ भी वैल्यू ऐड करोगे ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट करते तो क्लॉकवाइज। तो कौन से क्वाड्रेंट में आए आप सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव कॉस क्या है नेगेटिव साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव आगे। और अगर आपको वैल्यू चाहिए कॉट की कॉट क्या होता है 1/tan यानी
कॉस अपॉन साइन। कॉस कैसा है यहाँ पे नेगेटिव, साइन कैसा है पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, क्या आएंगे वैल्यू नेगेटिव। आगे तो आ गया माइनस टेन, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। आगे सेक पाई बाय 4 √2, tan पाई बाय 4 1, कोसेक पाई बाय 4 √2, कॉट पाई बाय 4 1, लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या था लॉग ऑफ एम अपॉन एन। आ गया। अब हमको जो आंसर था वहां पे डिवीजन में कुछ भी दिख रहा था क्या, नहीं, तो इसको हटाना है। कैसे हटाते, रेसिप्रोकल जो भी रहा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो √2 - 1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा √2 + 1, तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। a - b × a + b क्या रहता a² - b², √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया तो 1, √2 + 1 × √2 + 1 क्या मिलेगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। तो कौन से फॉर्म में आ गया log m to the power n, क्या रहता n log m, तो आएगा 2 log √2 + 1, 2 2 कैंसिल था 1/√2 log of √2 + 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है क्वेश्चन, पक्के में समझ रहे हैं, सच में समझ रहे हैं, बाउंसर तो नहीं जा रहे किसी को भी। आप जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे वाले क्वेश्चंस को, ये आपको उतने ज़्यादा अच्छे से आएंगे। बिना प्रैक्टिस के डेफिनाइट इंटीग्रल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आएगा। अभी आगे जाके आपको, अभी तो एक ही इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, फिर डबल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपको हर एक चीज़ की प्रैक्टिस अभी से करते रहना। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx इज इक्वल्स टू पाई इंटू π/2 -1। आपको करना शो दैट ये वाली वैल्यू इक्वल आती है इससे। शुरुआत कैसे करते, जो भी चीज इंटीग्रेशन में दी है उसको ले लो i, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। x tan x के साथ आ रहा है, x tan के साथ, sec के साथ, cot के साथ आता, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी। कौन सी थी, यानी 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से लेके a f of x इंटू डी एक्स, क्या आता है इंटीग्रेशन 0 से लेके a f of a - x इंटू डी एक्स। यहाँ पे a की जगह क्या है पाई है, तो क्या मिलेगा आपको आंसर, यहाँ पे आपको मिलेगा i इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f of a - x, a की वैल्यू क्या है पाई, तो आएगा f of π - x, यानी जहां जहां पे x उसकी जगह क्या लिखो पाई - x, tan of π - x sec of π - x प्लस tan of π - x इंटू dx आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए, कौन कौन सी, एक चाहिए tan π - x और एक चाहिए sec π - x। पहली तो चीज जो हमको मालूम है, जब भी पाई दिखा तो tan के जगह tan, sec के जगह sec। अब क्या साइन चेक करना, उसका साइन चेक करेंगे। कैसे करेंगे, x एक्सिस किसकी होती है cos की, तो यहाँ पे प्लस cos, इधर गया तो माइनस cos। ये y एक्सिस किसकी होती है साइन की, तो ऊपर प्लस साइन, नीचे गया तो माइनस साइन। पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 0 π/2 है। यहाँ पे पाई -x निकालना है, ऐड करे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्लॉकवाइज जाओगे। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले चाहिए मेरे को tan क्या रहता, साइन बाय कॉस, साइन है पॉजिटिव, कॉस है नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, क्या आएगा आंसर नेगेटिव। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझा पक्के में। सेम चीज इसके लिए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता, कॉस का, कॉस है नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव, तो सेक भी क्या आएगा नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको टेबल निकालने का लॉजिक एक बार समझ गया तो इसमें कुछ भी दम है क्या, नहीं। फिर तो आप एकदम नींद से उठा के भी कोई पूछेगा तो भी आप उसके आंसर निकाल सकते हो। तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई - x, tan π - x क्या होता -tan x, तो आ गया -tan x अपॉन sec π - x, sec π - x क्या आएगा -sec x, tan π - x क्या आएगा -tan x। ऊपर ये माइनस साइन है, नीचे माइनस साइन है, नीचे से माइनस साइन को निकाल लो कॉमन,
तो आई की वैल्यू क्या मिलेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स माइनस tan x अपॉन नीचे से माइनस साइन को निकाले बाहर तो क्या आएगा, sec x प्लस tan x इंटू dx आएगा। ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन दोनों हो जाएंगे कैंसिल, है ना, माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचेंगे यहाँ पे वैल्यू, आपको मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx। सेपरेट कर लो क्वेश्चन को तो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पहले पाई के साथ जाएंगे तो आएगा पाई tan x, है ना, पाई से tan x मल्टीप्लाई हुआ अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx, कौन सा साइन है, माइनस, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, फिर x से मल्टीप्लाई होगा tan x, आएगा x tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x tan x sec x प्लस tan x, काय की वैल्यू है i की, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो i क्या मिलेगा, पाई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx, और इसके जगह क्या आ गया, i आ गया, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पे प्लस माइनस आई, इधर गया तो प्लस आई प्लस आई, कितने बार आए, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। अब देखो यहाँ पे tan है, sec है, tan है, तो आप tan sec पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको अगर आसान करना है तो काय में कन्वर्ट कर लो, साइन और कॉस में। मैं tan x को क्या लिख सकता हूँ, साइन x अपॉन कॉस x अपॉन, मैं sec को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस x, प्लस मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन x अपॉन कॉस x लिख सकता हूँ। आप इसको sec tan में रख के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि साइन कॉस में ज़्यादा इजी जाता है तो मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबके डिवीजन में क्या दिख रहा है, कॉस, है ना, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा और क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, 2i इज इक्वल टू, या तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो i की वैल्यू क्या मिलेंगी, i इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, तो पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ऊपर बचा साइन x अपॉन नीचे बचा 1 प्लस साइन x इंटू dx। यहाँ पे मैं वाली स्टेप यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था, लेकिन आप पेपर में डायरेक्ट ये लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या किया आपने, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई जैसा था वैसा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, यहाँ पे क्या है, साइन x अपॉन कॉस x अपॉन, यहाँ पे देखो दोनों के डिवीजन में क्या है, cos x, तो दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 1 प्लस साइन x, है, यहाँ पे भी डिवीजन में cos x, यहाँ पे भी डिवीजन में cos x, कैंसिल, तो क्या है, साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x आया। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, साइन x दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, 1 प्लस साइन x दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, ऐड 1 कर देना और सब्ट्रैक्ट 1 कर देना। अगर यहाँ पे रहता 2 प्लस साइन x तो मैं क्या करता, ऐड 2 एंड सब्ट्रैक्ट 2, यहाँ पे होता 3 प्लस साइन x तो मैं क्या करता, ऐड 3 एंड सब्ट्रैक्ट 3। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 करूंगा, ताकि मेरा जो साइन है वो वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे कैंसिल हो जाए। तो क्या मिलेगा मेरे को, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू dx। क्या किया जी मैंने यहाँ पे, ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1। किसी भी वैल्यू में अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ, दोनों चीज़ें करूँ, तो क्वेश्चन चेंज होता है क्या, नहीं। अब दोनों को सेपरेट कर लो, तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 टाइम्स, पहला इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, 1 प्लस साइन x के साथ लिख लो 1 प्लस साइन x इंटू dx, ये पहली वैल्यू होगी, और दूसरी क्या आएंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, सॉरी पाई बाय 2 नहीं, पाई, हाँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई
क्या है वैल्यू -1, माइनस पहले लिख दिया तो 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू, कैसे आया समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्यों किया ऐसा? ये करने से फायदा ये हुआ 1 प्लस साइन हो जाएगा कैंसर। जैसे ये कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे मिलेगा i इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। 1 प्लस साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 इंटू dx बचेगा बस। हाँ, तो अब हमको यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, इसका कोई फॉर्मूला मालूम है क्या? नहीं मालूम। हमको 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है, हमको 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम, लेकिन 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 1 प्लस साइन का कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 माइनस साइन, तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 1/1 प्लस साइन एक्स, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करो और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड भी करो। ये करने का फायदा क्या होगा, आई की वैल्यू क्या आएंगी π/2 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा x, बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई तक, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई क्या आएगा 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। कोई फॉर्म आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। कौन सा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहता है a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काय की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा की होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे प्लस साइन इधर गया तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा काय की वैल्यू हो जाएंगी कॉस स्क्वायर थीटा की। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट एक्स की जगह रखो पाई, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह रखो 0, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक 1 माइनस साइन एक्स जैसा था वैसा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का की वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा की। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। आई की वैल्यू क्या आएंगी? आई की वैल्यू आएंगी π/2। यहाँ पे क्या बचा, पाई में से 0 गया तो बचेगा पाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। अब थोड़ा गौर से देखो, यहाँ पे दोनों को मैं कर सकता हूँ सेपरेट, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का की वैल्यू आएंगी सेक स्क्वायर थीटा की, आएगा सेक स्क्वायर एक्स, आया माइनस, तो आया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाय कॉस क्या होता tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस क्या होता सेक एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। याली स्टेप पे अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया। हमारे पास क्या वैल्यू थी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं सेपरेट करूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, पहले 1 डिवाइड हो गया कॉस से माइनस, फिर साइन एक्स डिवाइड हो गया कॉस स्क्वायर एक्स से, हुआ 1 अपॉन कॉस क्या होता सेक, तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ साइन है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 इंटू साइन क्या आएगा साइन, कॉस इंटू कॉस क्या आएगा कॉस स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा 1 अपॉन कॉस काय की वैल्यू है सेक एक्स की, और साइन बाय कॉस काय की वैल्यू है tan एक्स की है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब तो आसान है यार, अब तो सादा इंटीग्रेशन लगाना है, 2 फॉर्मूले वहां पे, कौन कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स,
अरे याद रहेगा, sec x का डेरिवेटिव क्या होता, sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या मिलेगा, sec x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू आपको, i मिलेगा π/2 इंटू पाई माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, आ गया tan x, आ गया, कौन सा साइन है बीच में, माइनस sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, बिटवीन लिमिट 0 से लेके पाई आएगा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा, π/2 इंटू पाई माइनस, पहले क्या आएगा, अपर लिमिट मतलब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह रखो पाई, तो आएगा tan पाई माइनस sec पाई, माइनस लोअर लिमिट जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह रखो 0, तो आएगा tan 0 माइनस sec 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, 0 π/2 पाई, ये होती है कॉस की एक्सिस, यहाँ पे प्लस कॉस इधर माइनस कॉस, साइन की एक्सिस प्लस साइन यहाँ पे माइनस साइन, तो tan पाई क्या होगा, tan रहता है साइन बाय कॉस, साइन की वैल्यू पाई पे कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि कॉस कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो साइन कितना होता है 0, तो tan भी कितना हो जाएगा 0, तो हमारी tan पाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो एक चीज याद रखना, कॉस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहती, कॉस यहाँ पे क्या होता है 1, साइन 90 पे कितना होता है 1, तो कॉस पाई पे कितना होगा -1, साइन 90 पे कितना होगा -1, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो साइन या ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है 1 बन सकता है, कॉस ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है 1 बन सकता है, और फिर एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, तो जहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 हो गई तो साइन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, होगा, तो यहाँ पे देखो कॉस की वैल्यू 1 है तो साइन क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 है क्या हो जाएगा माइनस। समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, x एक्सिस किसकी है कॉस की, y एक्सिस किसकी है साइन की, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आया तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो π/2 पे कॉस क्या हो जाता 0। समझ रहे हैं पक्के में। उसी तरीके से x एक्सिस किसकी है कॉस की, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो पाई पे y कोऑर्डिनेट यानी s क्या हो जाएगा 0, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई 0, तो tan क्या रहता साइन बाय कॉस, साइन ही 0 है तो tan भी क्या हो जाएगा 0। सेक पाई की वैल्यू क्या आता, सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस की वैल्यू कितनी होती पाई पे -1, तो -1/1 क्या होगा -1 आएगा, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो सेक की वैल्यू क्या आएंगी 1/cos पाई, cos पाई कितना है -1, तो 1/-1 कितना आएगा -1, सब्स्टिट्यूट कर दो, tan 0 sec 0 की भी वैल्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी लिख देता हूँ, वैसे तो आपको ऐसा वैल्यूज याद होनी चाहिए। tan 0 cos की एक्सिस है x एक्सिस, यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, x एक्सिस पे साइन का कोएफिशिएंट क्या आएगा 0, क्योंकि y एक्सिस का कोएफिशिएंट है तो ये क्या आएगा 0 आएगा, तो tan क्या रहता है साइन बाय कॉस, साइन 0 तो tan भी क्या हो जाएगा 0, और sec 0, सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, कॉस की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 1 होती है, कॉस की वैल्यू 0 पे, 0 मतलब साइन वैल्यू 0 हो गया, पूरी उंगली किसके तरफ है कॉस के तरफ, तो कॉस कितना हो जाएगा 1, तो सेक उसका रेसिप्रोकल है 1/1 पे कितना हो जाएगा 1, तो चलो करो सब्स्टिट्यूट, अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा i = π/2 पाई माइनस पहली वैल्यू tan पाई कितना है 0 माइनस सेक पाई वैल्यू कितनी है -1 आया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, माइनस tan 0 कितना है 0 माइनस सेक 0 कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, सबको समझा पक्के में समझा सच में समझा, तो क्या मिलेंगी वैल्यू i = π/2 इंटू पाई माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस
प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो क्या आया π/2 इंटू π-2, यही आंसर प्रूव करना था क्या, π/2 माइनस π इंटू 2। अच्छा ये 2 अंदर चाहिए अपने को, 2 को अंदर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर सिर्फ क्या दिख रहा है हमको, पाई दिख रहा है बाहर। तो चलो 2 को अंदर लेके जाओ तो क्या मिलेगा पाई इंटू, यहाँ पे 2 डिवाइड होगा तो पाएगा π/2 माइनस 2/2 कितना मिलेगा 1। तो दिस इज फाइनल आंसर। कैसे लिखे समझा, जो हमको क्वेश्चन दिया है ना उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे डिवीजन में 2 बाहर नहीं दिख रहा था तो अंदर लेके जाओ, पाई डिवाइड हुआ 2 से तो π/2 माइनस 2 डिवाइड हुआ 2 से तो आएगा 1, पाई इंटू π/2 माइनस 1, पाई इंटू π/2 माइनस 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज देख रहे हैं, हार्ड सिर्फ ये है कि आपको ऐसा दिमाग लगाना आना चाहिए पहली चीज, और दूसरा आपको कोएफिशिएंट्स याद होने चाहिए। साइन की वैल्यू कहाँ पे कितनी होती है, कॉस की कितनी होती है, और ये बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने याद किया हुआ है ये सब चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को भी कोई डाउट नहीं आता। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। चलिए आज के दिन का हमारा आखिरी क्वेश्चन, show that इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x इंटू dx इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर। करना है ऐसा। फर्स्ट क्या रहता, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ले लीजिए आई, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x इंटू dx। अब हम लोग जनरली क्या करते थे, यहाँ पे पहली वाली प्रॉपर्टी लगाते थे जो थी 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स लेते थे वाली प्रॉपर्टी। लेकिन देखो वाली प्रॉपर्टी हम कब लेते थे, जब साइन cos x आता हो, सेक tan x आता हो, है ना, ऐसी वैल्यूज को लेके करते थे। वैसे आप अभी भी वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो भी कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं अपन, प्रोसीजर सेम ही रखते, चलो प्रॉपर्टी लगा ही देता हूँ। चलो वैसे आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, जो हम लोग आगे जाके करने वाले, जो मैं आपको भी बताने वाला था। लेकिन अभी कोशिश करते कि हम जैसा पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही चलने की कोशिश करें। तो हम पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन बन देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई f ऑफ a माइनस एक्स, a की जगह क्या है पाई, तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह क्या लिखो पाई माइनस एक्स, तो आएगा पाई माइनस एक्स tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन सेक ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू dx आएगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज चाहिए 3 चीज़ों की। कौन कौन सी चाहिए जी मेरे को, एक मेरे को चाहिए सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, एक मेरे को चाहिए tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, और एक मेरे को चाहिए कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है। पहली तो चीज, जब भी पाई आ जाए सेक के जगह सेक, tan के जगह tan, कॉस के जगह कॉस। यहीं पे अगर π/2 होता, 3π/2 होता तो सेक के जगह कोसेक, tan के जगह कॉट, कॉस के जगह साइन होता था। याद है पक्के में सबको। अब हमको देखना है यहाँ पे कौन से साइन आएंगे। एक्स एक्सिस किसकी होती है कॉस की, तो यहाँ पे प्लस कॉस, यहाँ पे माइनस कॉस। वाई एक्सिस किसकी होती है साइन की, तो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। होता है 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2 और ये वापस से 2π। क्या निकालना है, पाई माइनस थीटा। पाई में कुछ भी वैल्यू ऐड करते तो एंटी क्लॉकवाइज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लॉकवाइज।
यहाँ पे साइन कैसा है, पॉजिटिव, कॉस कैसा है, नेगेटिव, कॉस है नेगेटिव, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। रेसिप्रोकल मतलब 1/cos, 1/ नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आ गया। tan क्या रहता, साइन बाय कॉस, तो साइन कैसा है, पॉजिटिव, कॉस कैसा है, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आ गया। चलिए अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट करते तो बताइए आई क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस थीटा क्या होता, माइनस tan थीटा, तो आ गया माइनस tan थीटा की जगह क्या है, एक्स, अपॉन सेक पाई माइनस थीटा क्या होता, माइनस सेक थीटा, तो आ गया माइनस सेक थीटा की जगह क्या है, एक्स। फिर उसके बाद cos पाई माइनस थीटा क्या होता, माइनस cos थीटा, तो हो गया माइनस cos थीटा की जगह क्या है, x इंटू डी एक्स। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ से माइनस साइन निकालो, माइनस माइनस कैंसिल। पिछले क्वेश्चन में कराया था, करके अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, tan x, यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल हुआ तो हो जाएगा sec x, यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल हुआ तो हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स। असल में क्या है, यहाँ से नीचे से माइनस साइन को निकाला कॉमन, तो आ गया sec x प्लस cos x, और यहाँ पे माइनस और माइनस कर दिया कैंसिल, कर दिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको कर दो सेपरेट, तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पहले क्या आएगा, पाई अपॉन sec x प्लस cos x इंटू डी एक्स, आया, पाई इंटू tan x, सॉरी पाई पहले किससे आके मल्टीप्लाई होगा, tan से, फिर से हैंग क्यों रहा है रे, पाई किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, tan से, तो आएगा पाई इंटू tan x अपॉन sec x प्लस cos x, कौन सा साइन है यहाँ पे दोनों के बीच में, माइनस, फिर x जाके मल्टीप्लाई होगा tan से, तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x इंटू डी एक्स, बट 0 से लेके पाई x tan x अपॉन sec x प्लस cos x इंटू डी एक्स, काय की वैल्यू है, i की, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ, तो आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, पाई कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, tan x अपॉन sec x प्लस cos x इंटू डी एक्स माइनस i, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया, यहाँ पे माइनस i उधर जाएगा तो प्लस i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। अब देखो यहाँ पे tan है, sec है, cos है, तो मैं इसको काय में कन्वर्ट करूंगा, साइन बाय cos पे, tan थीटा क्या रहता, साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec थीटा क्या रहता, 1/cos थीटा प्लस cos को तो एज इट इज रखेंगे, cos x इंटू टी, आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये स्टेप मैं आपको पहले करने को बोल रहा था, लेकिन पहले करो अभी करो, कुछ भी फर्क पड़ता है क्या आंसर पे, नहीं, सेम आंसर आएगा आपका। चलिए, तो आई की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो डिवीजन में आएगा पाई बाय 2, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ऊपर क्या है, साइन x अपॉन cos x अपॉन 1 जैसा था वैसा, cos इंटू कॉस क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा, cos x इंटू डी एक्स, समझा ना, यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं, तो डिवीजन में 1 इंटू 1 1 प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, cos x इंटू 1 cos x, आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे डिवीजन का cos, यहाँ पे डिवीजन का cos, दोनों हो जाएंगे कैंसर। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, ऊपर नीचे का cos और ये वाला cos हो गया कैंसर, आएगा साइन x अपॉन 1 प्लस cos x, साइन x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। यहाँ से तो आपको समझ भी गया होगा, cos इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, कौन सी मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो आप लिखेंगे पुट cos x इज इक्वल टू डी, तो cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएंगे डी की होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है क्या, नहीं, तो अपन लिखेंगे साइन x इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएंगे माइनस डी टी की, माइनस साइन से कर दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, आ गया। व्हेन x की वैल्यू क्या है 0,
तो x की वैल्यू जब मैं 0 लूंगा तो t की वैल्यू क्या आएंगी, cos ऑफ x, cos ऑफ 0। cos की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे cos की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 1। अच्छा मैंने ड्रॉ कर लिया। cos की वैल्यू क्या होती, 1। cos की वैल्यू पाई में कितनी होती, -1। याद रखना, ऐसे में नहीं तो घापा हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू पाई, तो t की वैल्यू क्या आएंगी, cos पाई। cos की वैल्यू पाई पे कितनी होती है, -1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएंगी, -1 आ जाएंगी। sin की वैल्यू 90 पे कितनी होती है, 1। sin की वैल्यू 3π/2 पे कितनी होती है, -1। याद रखना sin और cos में से कोई भी अगर 1 या -1 हो गया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जैसे cos की वैल्यू 0 पे अगर 1 है तो sin की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0। cos की वैल्यू अगर पाई पे -1 है तो sin कितना हो जाएगा, 0। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए अब आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा सब्सटीट्यूट करने के बाद। आई की वैल्यू आएंगी π/2 बिटवीन लिमिट, जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो जहाँ पे 0 तो उसकी जगह आ गया 1 आ गया। जब x की वैल्यू पाए यानी अपर लिमिट पाए तो t क्या आ रहा है, -1, t की जगह आ गया -1 आया। sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स का की वैल्यू है -dt, आ गया -dt अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos की वैल्यू क्या है, t, तो cos स्क्वायर क्या आएगा, t का स्क्वायर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। i इज इक्वल टू माइनस साइन को ले लो बाहर, तो क्या आएगा, -π/2 बिटवीन लिमिट 1 से लेके -1, 1 अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी आएगा। माइनस साइन को ले लिए बाहर। अब आपको एक चीज मालूम है, माइनस साइन है और लिमिट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन a से लेके b, f ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन माइनस b से लेके a f ऑफ x इंटू डी एक्स। यानी जब आप लिमिट को करोगे इंटरचेंज तो साइन भी हो जाएगा चेंज। अभी तक यहाँ पे कौन सा साइन था, माइनस, अब क्या हो जाएगा, प्लस। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, π/2 इंटीग्रेशन बिटवीन -1 से लेके 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कैसे किया समझा, पक्के में। आई की वैल्यू क्या है, π/2 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, मतलब माइनस साइन था कब, जब 1 से -1 जा रहे, तब मैंने लिमिट चेंज किया, -1 से 1 जा रहे, तब माइनस की जगह कौन सा साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। अब देखो ये माइनस ए से ए वाला कंसेप्ट दिख रहा है, तब आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कब, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, और आपको मालूम है एंड 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इवन फंक्शन। कैसे डायरेक्ट लिख दिया जी मैंने, देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो बताइए एफ ऑफ टी हो गया, एफ ऑफ टी क्या है मेरे पास, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एक फंक्शन इवन ऑड कब होता है, अभी जैसे वेरिएबल टी है तो मैं टी की जगह क्या डालूंगा, -t, तो चलो एफ ऑफ -t निकालते हैं। अब t के जगह -t करने के बाद अगर पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऑड फंक्शन, लेकिन माइनस साइन डालने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े तो इवन फंक्शन आएगा। 1 अपॉन 1 प्लस टी की जगह क्या आएगा, -t, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम वैल्यू है, एफ ऑफ टी आ रहा है, यानी माइनस साइन डालने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो एफ ऑफ -t इक्वल है एफ ऑफ टी से, तो एफ ऑफ टी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो ये है इवन फंक्शन, करके इसकी वैल्यू क्या आएंगे, 2 टाइम्स 0 से लेके a आएंगे, तो आएगा i इज इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन, π/2, तो आ गया क्या आएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a, तो 0 से लेके 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, याद रखना माइनस ए से ए, जब भी लिमिट जाएगा आप चेक करोगे
जो भी ये फंक्शन है इवन है कि ऑड है। कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल टी है ना, उसके जगह माइनस टी रख दो। अगर क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, जैसे मैंने टी की जगह माइनस टी रखा तो मेरे को दिख गया माइनस का स्क्वायर क्या होता प्लस, तो मैं निकालते बैठूंगा क्या, ऐसा नहीं, देख के समझ में आ रहा है यार अपने को, है ना। माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। जैसे मैंने एफ ऑफ माइनस टी निकालता है 1/1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यानी माइनस साइन डालने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। तो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये टू कैंसर, तो आई की वैल्यू क्या आएंगी, पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या रहता है इंटीग्रेशन, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है जी इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन था tan इनवर्स प्लस, पढ़े थे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, याद रखेंगे। तो क्या आएंगे इसकी वैल्यू, tan इनवर्स x की जगह क्या है यहाँ पे t, बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1। अब तो बस क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई की वैल्यू क्या आएंगी पाई, अपर लिमिट तो tan इनवर्स ऑफ t, t के जगह आ गया 1, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ t, t के जगह आ गया 0। तो बताइए क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू पाई, tan की वैल्यू 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई बाय 4 पे, तो आ गया पाई बाय 4, माइनस tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 0 पे, तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 में से 0 गया तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 इंटू पाई क्या मिलेगा, पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाय 4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यही प्रूव करना था, पाई स्क्वायर बाय 4 प्रूव करना था क्या हमको, पाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा 1/4 पाई स्क्वायर लिखना है, तो जैसा लिखा है ना वैसे ही लिखना है, 1/4 पाई स्क्वायर। तो आप लिखना देयरफॉर जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ था इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझा होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। उम्मीद है आपको हर एक लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। अपन जितने टाइप के क्वेश्चन देखते हुए जा रहे हैं ना, उससे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो पूरा एज इट इज सॉल्व करते आना चाहिए, तभी आपको पढ़ के मतलब है। आप कितना क्वांटिटी प्रिपेयर करके जा रहे हैं, कितने क्वांटिटी ऑफ लेसन्स प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आप कैसी क्वालिटी से प्रिपेयर करके जा रहे हैं ये मैटर करता है। लीनियर अलजेब्रा का 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलस के 50 के करीब आएंगे। अगर आप ये पूरे के पूरे क्वेश्चन, ये 2 लेसन इस तरीके से प्रिपेयर करके जाओ कि आप हर एक आंसर निकाल सक रहे हैं, तब आपको इसमें, जैसे आपने पहला लेसन प्रिपेयर कर लिया, पकड़ लो लीनियर अलजेब्रा, दूसरा प्रिपेयर कर लिया कैलकुलस, अगर ये 50 का आ जाए, ये 50 का आ जाए, तो टोटल 100 मार्क पक्के हो जाएंगे ना आपके पेपर में। तो आपको ऐसा प्रिपेयर करना है कि जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सके। वो कब होगा, जब आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से देखेंगे। अभी देखो हम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन देखते हुए जा रहे हैं, एक बेस बनाते हुए जा रहे हैं। एक बार जब हमारे पूरे लेसन्स पढ़ के हो जाएंगे तब हम लोग क्या देखेंगे, हम PYQs देखेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे कोई एक आधी टाइप के क्वेश्चन छूटे भी होंगे तो कहाँ पे कवर हो जाएंगे, PYQ में कवर हो जाएंगे। और जो हमने सिलेबस पढ़ा है वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, इससे रिवाइज हो जाएगा। तो आप पूरे तरीके से आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे प्रिपेयर। हमको 350 प्लस तो लाना ही है मैथ्स ऑप्शनल में, 350 प्लस 400 हमको टारगेट करना है, ताकि हम लोग एक अच्छा खासा स्कोर बना सके हमारे मैथ्स ऑप्शनल में। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझाऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए। लेक्चर को लाइक किया करिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।